ये जो बच्चे हैं ना, इनमें से एक आध को तो पकड़ ही लूंगा मैं नहीं। सबसे पहले इसको पकड़ो, पकड़ो जी। ये वाला सिलेंडर चलेगा अपनी दुकान में। और नानी है तो नानी भी आज घर जाने के लिए जिद पे है। वे देर जो है तैयार काम क्या भैंस लोन पाओ। पिंकी का बच्चा है ये, देखो कितना बड़ा है। अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए होगा तो संपर्क करें मुझसे। और कल रात की बात करें, ये वाला पेड़ है ना, तो पूरी रोड पर पड़ रखा था भाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रबन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रबन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7:30 बजे से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और लगातार आजकल मौसम ख़राब हो रहा है शाम के टाइम पर, जो कि लगातार 2 दिन हो चुके हैं और ढांडा पड़ रहे हैं यहाँ, यानी कि ओले। तो ओले वही वाले हैं बम के गोले जैसे। ये जो माल्टे का पेड़ है तो पूरे फूल आ रखे थे इस पर, एकदम झुक बना हुआ था। यही नहीं, हमारे गांव में और भी पेड़ हैं झुक बने हुए थे। रात के टाइम पर इतना खतरनाक ढांडा पड़ा कि क्या ही बोले भाई, कि पूरे फूल ही चढ़ गए। कुछ कुछ फूल बच रखे हैं। ये देखो सफाई अभियान चल रहे हैं फूलों का। हमारे गांव में ज़्यादातर यही होता है, चाहे माल्टे का पेड़ हो या फिर कोई और पेड़। और जैसे आजकल आलू की खेती है और गेहूं की खेती है, और जो गेहूं है तो गेहूं थोड़ा और पके हुए रहते, तो फिर उन्होंने भी खेती पर झड़ जाना था। ये देखो गेहूं अभी थोड़ा कच्चे हैं, पर इन गेहूं पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। बाकी जो आलू की खेती है तो आलू भी दबने पर लग रखे हैं भाई। जब आलू लगाए तो फिर बारिश, उसके बाद लगातार ढांडा ही पड़ रहा है 2-3 दिन। तो आलू को पता नहीं होते हैं या नहीं होते हैं। ये सामने देखो धनिया की खेती है पर, लेकिन धनिया भी एकदम पूरा नीचे लेट गया है। और नानी है तो नानी भी आज घर जाने के लिए जिद पे है। मतलब कई दिनों से है ना कि मैंने घर जाना है, घर जाना है। आज गौर जाने नानी। हाँ हाँ हाँ। और तुम्हारे क्यों अभी नहीं लगे? अब लगना क्यों तुम्हारे? अच्छा क्यों बरा टक? हाँ यक में यहाँ खूब नहीं तो लगन हैं, खूब नहीं तो लगन यक। हाँ स्कूटी में नहीं तेरा बसो बैठ जाए स्कूटी में हैं। हाँ शुद्ध। हाँ और कल से हमको जूस का प्रोसेस चल रहा था मेरा। भाई साहब मौका ही नहीं दिया चूल्हे को अंदर रखने का आसमान ने। मैंने भी सीधे यहाँ ठसकाया इसको। मैंने कहा कि अब जितनी मर्जी उतनी बारिश या फिर ओले पड़ जाएं। चले जी, ये है अबे पिंकी का बच्चा है ये, देखो कितना बड़ा है। अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए होगा तो संपर्क करें मुझसे। काफ़ी बड़ा हो चुका है, सेल पर लग रखे हैं। एक ये पिंकी है, ये रिंकी है, और रिंकी का बच्चा कालू है ये। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करें। बहुत खतरनाक है वो, तेज हो सकता है ये। पहले जिन्होंने इसे रखा था तो अब कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, नहीं तो मैंने किसी को दे ही देना था ये वाला। ये देखो सेम टू सेम रिंकी की कॉपी है वैसे। वे देर जो है तैयार हैं सवेरे बेटे का खुजवानी सलियोनी ये झोली का। हाँ काम क्या भैंस लोन पाओ भैंस लो हमें पाओ हैं घास ले दे। हाँ नानी सुबह से अपना झोला ही ढूंढ रही है भाई कि कब जाऊँ मैं, कब जाऊँ मैं। वैसे तो कल परसों से कह रही थी, तो हमने कहा जब आ ही गए हो तो थोड़ा 2-4 दिन रुक लो यहीं। कल रात को हवाई तवाई हुई भाई। ये देखो पूरे जो पेड़ों के पत्ते होते हैं ना, ये है दीवार कोई कहता है, कोई कैल कहता है, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। पर लेकिन मुझे नहीं पता ये वाला पेड़ किसका है। कई कहते हैं सुराई है, कई दीवार कहते हैं, अलग अलग नाम बताते हैं इसका।
पूरी रोड एकदम पत्तों से क्या हो रखी भाई। और कल रात की बात करें, ये वाला पेड़ है ना, तो पूरी रोड पर पड़ रखा था भाई, पूरी रोड ब्लॉक हो रखी थी। और सुबह मॉर्निंग में हटाए इस पेड़ को। और आज जो कि 11 तारीख है, तो आज माचंद्र वन्नी स्टेडियम में कोई मैच नहीं होंगे, क्योंकि जो लीग मैच चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं और कल से अब प्री क्वार्टर शुरू हुए हैं। मुझे लग रहा है कि पेड़ों पर आजकल जो भी फल आए रहे होंगे ना, तो भाई वो तो एकदम झड़ चुके हैं। जो कि आप लोगों को माल्टे दिखाए, माल्टे के फूल, बाकी जो ब्रॉन्ज के फूल लगे हुए थे, तो ब्रॉन्ज के फूल भी अब बारिश से काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके हैं। ओले भी इतने खतरनाक पड़ रहे हैं, बम के गोले जैसे। वो तो शुक्र है समझो कि रात के टाइम ही पड़े ओले, जो अगर दिन के टाइम पड़ते तो किसी न किसी के खोपड़ी पर तो बजने ज़रूर थे भाई। क्योंकि कल के जो ओले पड़े तो लगभग सारी जगह ही पड़े। जो भी आ रहा है वो करे कि यहाँ ओले पड़े, हाँ यहाँ बराबर ओले कहाँ पड़े। और एक ये है जी तोता मैना फील्ड पास, जिसको उड़ा दिया है। अपने हाथ पर रखते थे बचपन के टाइम पर, और तब कहते थे जो अगर उड़ गया तो पास हो जाएंगे हम, और जो अगर नहीं उड़ा तो फेल हो जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ, आज जाना है अभी अंजनी सैन, तो अंजनी सैन से सिलेंडर लाना है, यानी कि दुकान के लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि आजकल चेकिंग चल रही है, तो जो कि उन्होंने कहा कि सिलेंडर चेंज करवा दो, तो दुकान वाला सिलेंडर लाना होगा। यानी कि उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, पर लेकिन 19 किलो वाला रहता है। ज़्यादा टाइम तो यहाँ से चलते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, इनमें से एक आध को तो पकड़ ही लूँगा मैं, नहीं झोली के अंदर पैक कर लेता हूँ। पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो, सबसे पहले इसको पकड़ो, पकड़ो पकड़ो उनको। कहाँ के हो तुम, कहाँ के हो? गांव का नाम क्या है तुम्हारा? नेखरी। ये कौन है? तेरे भाई? ये दोनों? हाँ। ये इसकी बुढ़िया, ये मेरा भाई है। अच्छा, घूमने के लिए आ रखे थे सड़क में, खेलने के लिए? इन दोनों को पकड़ के लाओ, ये दोनों है छोटे मुन्ने मुन्ने। चला जा। जब हम छोटे थे तो घर वाले पहले डरा देते थे भाई कि सड़क में नहीं जाना है, पकड़ने वाले आते हैं गाड़ी में पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। तो हम भी काफ़ी ज़्यादा डरते थे गाड़ी वालों से। सोए हुए नेताओं की नींद खुलती है चुनाव के टाइम पर, बाकी कुंभकर्ण वाली नींद पकड़ लेते हैं वो भी। ये रोड है, जैसे चुनाव का टाइम आएगा वैसे फिर इस रोड पर जेसीबी लग जाते हैं काम करने पर। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद रोड का हाल जैसे कहते सही। गेट तो बड़ा मस्त लगा रखा है, बस ज़्यादातर अक्सर जो भी यात्री आते हैं ना, तो इसी गेट को देख कर सीधे लग जाते हैं रास्ते। वो सोचते हैं कि रोड एकदम मस्त तो होगी। डेरा है यहाँ पर, लगता है गाय बैलों का। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अंजनी माता मंदिर, अंजनी सैन। चहल पहल तो थोड़ा नज़र आ रही है भाई मार्केट में आज अंजनी सैन के। तो चले जी, पहुँच चुका हूँ मैं एजेंसी में। और टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है, पर लेकिन आज नहीं है, यानी कि मेरा टाइमिंग सिस्टम सही है। और अगर बात करें स्कूली बच्चों की, तो इन्होंने जाना है भाई डांडा, जहाँ एक बार शादी में गया था मैं आप लोगों को लेकर। यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर पैदल है। माननी पड़ेगी इतने छोटे छोटे बच्चों की बात, बिल्कुल भी डर नहीं है उन्हें। चले जी, ये वाला सिलेंडर चलेगा अपनी दुकान में। फाइनली इस सिलेंडर का सरदर्दी भी ख़त्म हो चुकी है, तो बांध लिया है मैंने स्कूटी पर, और अब चलता हूँ इसको लेकर अपनी दुकान में। आज भी मौसम एकदम मस्त वाला हो रखा है भाई। अभी तक तो एक आध बूंदे पड़ने लग चुकी थी बारिश की। सिलेंडर में एक तरफा भागने लग चुका है भाई। तो देखना ये होगा कि जब मैं कैंथोली से ऊपर वाले रोड पर जाऊंगा तो वहाँ पूरा ही न भाग जाइए। ये देखो भाई, बाहर निकलते निकलते कितना ज़्यादा बाहर निकल गया है सिलेंडर। थोड़ा ही बचा हुआ है बस स्कूटी में। चले जी, जो सिलेंडर वाली बला थी वो भी टली। अब ये वाला सिलेंडर चलेगा। भूरी भैंस भी चल पड़ी घर की ओर धीरे धीरे करके। ये जो दीवार के पेड़ है ना, तो भाई साहब ये दीवार की आड़ पर टिका हुआ है, बाकी ये पूरा टूट रखा है कल के ओले से। और एक बार हाल ही में लेकर आया था मैं ऋषिकेश से अपने दुकान के लिए पोस्टर, और पोस्टर पर भी काफ़ी बड़े बड़े छेद हो रखे हैं भाई। इतने खतरनाक ओले तो
राम ही जाने किसके सिर पर पड़े होंगे वो। ये आसमान पता नहीं क्या करेगा भाई, राम जाने। और अब जूस भी पैक हो चुका है। ये ऑर्डर का है 5 लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर। रिंकी भी मज़े से आराम कर रही है भाई। कहाँ है तेरा नाती? नाती कहाँ गए तेरा? अच्छा, नाती ने भी सबको परेशान कर दिया है, खेतों में दनक रहे हो, इसलिए आप लोग संपर्क करें। नाती चाहिए आप लोगों को अगर, रिंकी का वो भी। तो जूस देने के लिए जा रहा हूँ मैं, जाम निकाल। और यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी टैंकियों पर जो ढक्कन होता है ना, तो उन पर टोम हो चुका है। तुम्हारे हुआ क्या? काफ़ी बड़ा। अच्छा, ये जो टंकियाँ हैं ना, मतलब जिनकी थोड़ा पुरानी टंकियाँ हैं उन पर छेद हो रखा है। मैंने कहा कि शुक्र है हमारी नई टंकियाँ। तुम्हारी नहीं है? अच्छा, नहीं हो पर भी तो मैंने कहा कि तो वो तो टंकी है भाई, सिर पर पड़ते किसी के तब तब कहते कि सिर पर भी टोम हो गया। जाम निकाल की डिमांड भी दे दी है ब्रॉन्स माल्टे की। आप लोगों को भी चाहिए तो संपर्क करें मुझसे। फिलहाल रख लिया है मैंने यहाँ से चीनी का कट्टा और सामान भी। जब मेरे पास रहता है तब तो मुझे काफ़ी वो रहता है, मतलब कि इनके लिए दे ही दूँ। और जब नहीं रहता है तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है भाई इनको देखकर। ये पहुँच जाते हैं सीधे सड़क में। तो जूस तो आप लोगों को दिखाया है, और जूस के लिए बन रही है यहाँ पर चाशनी। और कई लोग कहते हैं कि इसमें मीठा है। अरे भाई, तो अगर बुरांस के फूलों का ऐसे रस देंगे ना तुम्हें, तो फिर बोलोगे कि खट्टा है, या फिर माल्टे का देंगे या फिर आंवले का रस देंगे वैसे ही, तो सभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मीठा डालना ज़रूरी है। वो तो आप लोगों पर बात है कि आप लोगों को कितना मीठा चाहिए और कितना हल्का चाहिए। जिस हिसाब से आप पानी डालोगे उस हिसाब से जूस तैयार होगा। और जिन लोगों के यहाँ अगल बगल रो रिश्तेदार में शादी ब्याह हैं, तो इस बुरांस के जूस से बेहतर और कुछ नहीं है। एकदम परफेक्ट भाई साहब। जब बुरांस के जूस को पियो ना 1 गिलास, तो पूरे जो दिल होता है ना उस पर काफ़ी ठंडक पड़ती है।